अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ जो है वो हमाद असलम भाई मौजूद हैं, जो कि जर्मनी में होते हैं। और ये भी जर्मनी तकरीबन 1 साल इनको हो गया, इन्होंने ट्रैवल किया पाकिस्तान से जर्मनी। इनका भी यूट्यूब चैनल है, बड़ी अच्छी वीडियोस इनकी होती हैं, व्लॉग्स वगैरह भी ये बनाते रहते हैं। और जर्मनी से रिलेटेड जो भी लोग जो है वो जर्मनी जाना चाहते हैं किसी भी वीज़े के ऊपर, वो इनके चैनल विज़िट करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम इनसे जो है वो बात स्टार्ट करते कर सकते हैं। हैं। लाख तक जो है वो सेव कर सकता है, और फीस भी उसने नहीं देनी, और कोई बहुत हार्ड काम भी नहीं है। वीक में 4 दिन 5 दिन काम किया बिल्कुल। तो उसने 2 लाख रुपया सेव कर लिया। यानी ये एक अच्छी अर्निंग है, यानी ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा हमाद भाई, फिर एक क्योंकि कंक्लूड करते हैं अपनी इस कन्वर्सेशन को, कि अगर कोई जो स्टूडेंट है जो कि पाकिस्तान या इंडिया से जो है वो जर्मनी आ रहा है, तो क्या उसको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर उसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि तालीम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी हासिल हो जाती है, लेकिन फिर भी आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि ब्लॉक अकाउंट भी पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 20-1 लाख रुपया ब्लॉक अकाउंट में भी रखने के लिए आपके पास चाहिए। तो क्या वो 20 लाख रुपया जो वर्थ इट है लगाना या नहीं? अच्छा हमजा भाई, इसमें मैं एक जेनेरिक सा आंसर तो दे सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ब्लॉक अकाउंट की डिपेंड करता है, 20 से 25 लाख आप जेन में रखें कि इतना आपकी अमाउंट जेन में होनी चाहिए। ठीक है। अब एक बंदा 20 से 25 लगाता है, लेकिन ये एक किस्म की वन टाइम होती है। ठीक है। आपने दोबारा आप यहाँ पे जो आपने इनकम बनानी है, ठीक है, वो आपने बेसिकली अपनी पास सेव करनी है। ठीक है। आपने दोबारा वो यूनिवर्सिटी को नहीं देनी। ठीक है। और जहाँ तक लाइफ की बात, अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि एक बंदा है जो ब्लॉक अकाउंट पैसा लगा के आ रहा है, उसका मोटो क्या है कि यहाँ पे आके क्योंकि अगर पाकिस्तान में एक बंदे के पास पैसा है तो वो डेफिनेट सी बात है, वो उसको ना पढ़ने की जरूरत है, ना ना कुछ करने की जरूरत है, वो अय्याशी की लाइफ गुजारे। यहाँ पे वही बात है, मिडिल क्लास लोग ज्यादातर आते हैं ताकि यहाँ पे आके थोड़ी अर्निंग करें और अपने आप को यहाँ पे सेटल करें। एजुकेशन एक ब्रिज है, जैसे कि हमने हम्म। पहले वीडियोस में, कि ब्रिज है जिस वीजे पे वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और जर्मनी में बहुत से, अगर मैं बात करूँ तो दुनिया का ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और उसके बाद यूके, इनके अलावा अगर बात करें तो सबसे पहले प्रेफरेंस उनकी जर्मनी होती है, क्योंकि इन सब में आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन जर्मनी के अंदर फीस नहीं होती। ठीक है। आपको फर्स्ट अमाउंट देनी होती है। फिर दूसरा, यहाँ पे आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन ये है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ ना आए। ठीक है। देखें, एक्सपेक्टेशन हर्ट करती हैं। अब बंदा यहाँ आते साथ कहता है मैं यहाँ पे आते साथ यूरो यहाँ पे जाऊंगा तो ये पौधों से निकले होंगे और मैंने साथ तोड़ने हैं। यहाँ पे आपकी हम्म। लाइफ टफ है, यहाँ पे आप रोबोट की तरह होते हैं, आपको खुद मेहनत करके काम करना होता है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें ना, एक कंपैरिजन की बात कर लें कि यूके में तो, या बाकी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है जर्मनी के अंदर। इवन आपने अगर किसी शॉप पे जाके कोई चीज़ लेनी है, वो भी जर्मन के अंदर आपको थोड़ी बेसिक आने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको एक शॉप के अंदर एक शॉपकीपर से डील करने के लिए जर्मन की ज़रूरत है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने कोई जॉब करनी है, ठीक है, आपने प्रोफेशनल जॉब करनी है, उसके लिए आपको अच्छी लैंग्वेज आना मस्ट है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि आपको एक जर्मन लैंग्वेज, एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर यहाँ के लोग थोड़े से कोल्ड होते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे क्योंकि गोरे ज़्यादा होते हैं, अब इंग्लैंड या बाकी कंट्रीज में ये होते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इनरिच, आप जिस तरह यूके के अंदर पाकिस्तानी ज़्यादा है, यहाँ पे तुर्की ज़्यादा है। ठीक है। जर्मनी के हम्म। अंदर तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है। और आपको थोड़ा से जर्मन के साथ खुलना मिलना पड़ता है, लेकिन जर्मन थोड़े कोल्ड नेचर के होते हैं बात। और दूसरी, हम कोल्ड नेचर की इसलिए वजह कहते हैं क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है। एक बंदा है, अब फर्ज करें मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो मेरे से बात नहीं करेगा, तो हम एक दूसरे को ये समझेंगे यार ये दोनों, क्योंकि एक दूसरे लैंग्वेज ही नहीं आती, सबसे मेजर हम्म। चीज़ है। तो ये एक चीज़ है। और अगर आप देखें, आप पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि अगर आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के रिलेटेड भी, तो फिर तो मेरे हाल में जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो। और अगर किसी बंदे की जर्मनी के अलावा पाकिस्तान में अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, यानी वो जो है वो
दो 2.5 लाख नहीं तो कम से कम लाख रुपया कमा रहा है पाकिस्तान के अंदर, या इंडिया में जो है वो कोई 50,000 रुपए जो है वो पर मंथ कमा रहा है, तो क्या उसको वो जॉब छोड़ के जर्मनी आके सेटल होना चाहिए? हमजा भाई, मैं तो इस हक में हूँ। देखें, जो पाकिस्तान के अंदर जॉब मैंने भी की है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो समझे आप हर वक्त सूली पे लटके हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको वो ये कहेंगे कि भाई 2 लाख के, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी 8 लाख 10 लाख तनख्वाह, उनको भी अगले दिन फायर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी सरकारी जॉब है, अच्छे कमा रहे हैं, फिर तो लाइफ इज सेट। अगर आपकी सरकारी नहीं है, प्राइवेट जॉब है, लाख की है, 1.5 लाख की है, तो फिर आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। लाइफ के अंदर रिस्क लेना चाहिए, और हमेशा बंदा जो ये कोशिश करता है कि फॉर द बेटरमेंट आपको जो है वो निकलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, आपको जो एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता। आप बाहर निकलते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, और एक तो एक्सपोजर मिलता है। और जर्मनी की सबसे बेस्ट बात पता है आपको क्या है, कि आप पूरे यूरोप के अंदर घूम सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा यूरोप, आप इटली, मैं इटली के अंदर भी गया हूँ, और यहाँ जर्मनी के अंदर भी 6-7 जो है ना सिटीज घूमे हैं। तो आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको नारायण का गान जाने के लिए भी जो है ना टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। बीच में आपको आपको पता है कि बीच में छुट्टियां आती हैं, और फिर आप डिफरेंट, पूरा यूरोप इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर मेरी सजेशन ली जाए कि आपको आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट द मनी। आप यहाँ पे आके पैसे भी अच्छे कमाएंगे, और लेकिन पाकिस्तान में आप सेविंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो 1.5 लाख लाख रुपए का रहे हैं, हमजा भाई आप मेरे से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतने हालात हैं कि आपकी, आप बेसिक अपनी, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर आपने बच्चों की एजुकेशन की फीस देनी है, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं आपने एजुकेशन फीस देनी है, हॉस्पिटल के खर्चे, बाकी खर्चे, हर चीज़ के आपने पैसे देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह बच्चों की गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है, ठीक है। और उसके बाद आपके बच्चों की कोई फीस नहीं होती यहाँ पे। और स्कूल का जो क्राइटेरिया है, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सब एक ही जगह पढ़ते हैं। मिनिस्टर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ा होगा जिसमें आपका बच्चा पढ़ा, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन का स्टैंडर्ड एक किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आप अगर जहन में रखें, तो मेरे ख्याल में अगर आप लाख रुपया भी, 1.5 लाख रुपया, मैं कहता हूँ 2 लाख रुपये भी कमा रहे हो, तो आपको एक दफा रिस्क लेके आना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा आजकल, जो हम बात करें ना, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं। मैंने सुनने में आया कि यार एक लड़का है, उसकी 1.5 लाख तनख्वाह थी, और मेरी अपनी कंपनी में जब कोरोना आया था, कोई हमने 200 बंदे फायर हुए थे, ठीक है। और अभी अभी सुने कि उस कंपनी ने 100 और बंदा फायर किया है। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि कोई आपका लेबर कोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि एक दिन आप आते हैं कंपनी, उसके बाद आप जो है फायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे उस तरह देखा जाए तो जॉब सिक्योरिटीज के अलावा, अगर आपको यहाँ से किसी कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आपको निकालते भी हैं, तो कोई आपका स्टैंडर्ड होता है, आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप इस चीज़ को रखा जाए। और जो बेस्ट चीज़ है एक्सपोजर। तो आप एक दफ़ा, आपको ये पता है कि जब आप जाते हैं आपका माइंड ही चेंज हो जाता है, आप टोटली डिफरेंट एंगल हम्म। से दुनिया को देखते हैं। यार अच्छा ये भी चीज़ें हैं, तो आपकी आंखें खुल जाती है। तो मेरे ख्याल में तो हर बंदा जो पाकिस्तान के अंदर बैठा है, एक दफ़ा उसको लाइफ के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए, और यूरोप या किसी भी कंट्री में लाजमी आना चाहिए। तो महमद भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है हमारी ये आज की डिस्कशन रही, बड़े डिटेल में आपने बताया सारी चीज़ें। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को क्लियर होगी होंगी। तो बाकी अगर किसी के माइंड में, किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछें। तो हमाद भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ये हमने बैचलर्स इकट्ठे किया था, तो हम दोबारा भी पॉडकास्ट कर लेंगे ताकि हम उसमें मज़ीद जो है वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। चल जानी, रेस्ट कर। तो सही हो गया, इसको सेव कर ले। ठीक है भाई। और इसको इसको मैं आप पॉज फिर करूँ? आप नहीं, पॉज नहीं करेगा तू, एंड करेगा ना, तो एंड करेगा तो खुद ही वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड करेगा ना, ठीक। तो वो खुद ठीक ही है। सेविंग शुरू हो जाएगी। फिर उसको तूने काट करके लगाता है, और मेरा जो है ना जो लिंक है यूट्यूब को उठा के नीचे दे दें, ठीक है, या ठीक है। ऊपर अच्छा। अपनी वीडियो के अंदर लगा लें, जैसे भी। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से मैं लीव करूँ? हाँ, तो लीव करेगा ना तो खुद ही सेविंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक। ओके ओके ओके। जानी। ओके, अल्लाह हाफिज़।